नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 9 और 10। श्लोक नंबर 9 संस्कृत, विजयेश्वरी जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर ऋषिकेशम कृष्ण से, जो इंद्रियों के स्वामी है, गुड़ाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतपः अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, न योत्स्य नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से उक्तवा कहकर तूष्णीम चुप बभूव हो गया, निश्चय ही। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक नंबर 10 संस्कृत, विजयेश्वरी जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विषीदन्तम् इदं वच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तम उससे उवाच कहा, ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रहसन हंसते हुए एव मानो, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषीदन्तम शोक मग्न इदम यह निम्नलिखित वचः शब्द, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्ण जी। ये दो श्लोकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि अर्जुन जब चुप होने वाले हैं उस समय क्या हो रहा होता है। अर्जुन की ऐसी परिस्थिति को देखकर हस्तिनापुर के अंदर जो धृतराष्ट्र है बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि पांडव सेना में जो सबसे प्रमुख योद्धा अगर अर्जुन ही बड़ा ही उदास होकर और चुप हो जाए और युद्ध नहीं करे तो कौरव सेना में जो है जैसे कि जो धृतराष्ट्र है उसको बहुत प्रसन्नता हो रही है। और संजय इस भाव को देखते हुए ऐसे अद्भुत शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र आपको इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जो डिस्कशन है, जो लोग है वो कोई सामान्य लोग नहीं है। और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जैसे कि ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग करके जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है और अर्जुन को पुनः शक्ति का संचालन करेंगे। और इस तरह से ऋषिकेश शब्द का प्रयोग करते हैं और अर्जुन के लिए बोलते हैं दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, गुड़ाकेशः और परंतप। भले ही अभी अर्जुन की स्थिति बहुत ही दयनीय है पर ये वापस अपने स्थिति पे आ जाएंगे। परंतप शब्द का प्रयोग करके बोला कि जो उनके अंदर मोह का शत्रु आ गया है उस पर वे विजय प्राप्त करेंगे। और गुड़ाकेश का मतलब बोला गया जो नींद को जीतने वाला है। नींद अज्ञान के संबंध में है और यहां पर बोला गया गुड़ाकेश शब्दों के द्वारा कि अर्जुन अपने ये जो अज्ञान रूपी मोह है उससे वो बाहर निकलने में सक्षम है। और इस तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करके संजय बताना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमें देखने को मिलता है और श्लोक नंबर 10 में बोला गया प्रहसन्नेव, भगवान हंसते हुए दिख रहे हैं। कई लोग समझ नहीं पाते भगवान की जो लीलाएं है, भगवान के जो कार्यकलाप है वो बहुत ही दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान की सारी लीलाएं बहुत ही दिव्य है, सामान्य दृष्टि से हम समझ ही नहीं सकते। कई लोग रासलीला को लेकर तरह तरह के प्रश्न करते हैं क्योंकि वो सामान्य दृष्टि से देखते हैं। भगवान की लीलाएं बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दिव्य है। अगर आप उनको समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझे। यहां पर दिखता है अरे अर्जुन तो रो रहा है, उसका शरीर कांप रहा है, उसके अंग जल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये तो बात समझ में नहीं आ रही। हमारे सामने भी अगर कोई व्यक्ति रो रहा होगा तो क्या हम कोई हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। ये तो बहुत ही सामान्य बात है। भगवान क्यों हंस रहे हैं? और हंस भी कैसे रहे हैं? ऐसे हंस रहे जैसे थोड़ी सी हंसी है, छिपते हुए जब कोई व्यक्ति हंसता है वैसा लगता है। और वास्तव में हमें देखने को मिलता है कि भगवान हृदय में
बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए बहुत? जब कोई जीव भगवान की शरण में आता है तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे माँ का एक बेटा अगर गुस्सा करके घर छोड़ के चला जाता है और बहुत बाद में दुखी होता है, जब वो वापस अपने घर में आता है तो माँ को कितनी प्रसन्नता होती है कि मेरा लाडला बेटा वापस आ गया। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भले ही अर्जुन ने बोला कि मैं आपकी शरण हूं और अगले श्लोक में बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा लग रहा है अर्जुन ने भगवान की शरण ली पर अधूरे मन से ली। जब कोई शरण में जाता है तो वो निर्णय नहीं लेता कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, वो निर्णय स्वामी लेता है। जैसे अगर कोई नौकर होता है तो नौकर क्या करता है? जो उसका स्वामी बोलता है, तो जो नौकर है वह शरणागत है। ऐसे ही जब हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते मैं ये करूंगा या ये मैं नहीं करूंगा। दोनों के दोनों अवस्थाओं में वह भगवान के ऊपर आश्रित रहता है कि हे भगवान, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। पर यहाँ पर अर्जुन के इस शब्दों से पता चलता है अर्जुन ने केवल मुंह से बोला है मैं आपकी शरण हूं, पर वास्तव में अर्जुन बाद में बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये शरणागति सही होती है 18वें अध्याय में जाकर, जहां पर अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, हे भगवान जैसा आप बोलोगे ऐसा मैं करूंगा। इसको बोलते हैं वास्तविक रूप से शरणागति। जब हम भी भगवान की शरण में जाते हैं तो जैसा भगवान ने उपदेश दिया है ऐसा हमको करना है। और भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, केवल शब्दों को ही ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कोई मन से भगवान की शरण में नहीं जाता, केवल मुंह से बोलता है हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण हूं, तो भगवान उसी समय उसको अपना लेते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में बहुत अद्भुत प्रसंग मिलता है। क्या प्रसंग है? जब विभीषण आते हैं भगवान राम की शरण में और वहां पर दोहा 44 में के जो चौपाई है उसमें भगवान श्री राम बहुत अद्भुत बातें बताते हैं। वहां पर बोलते हैं कोटि विप्र बद लाग ही जाहू, अगर कोई व्यक्ति कितने ही लोगों को मार डालता है, वो भी ब्राह्मण है, उनको मार डालता है, तो आए शरण तजऊ नहीं ताहू, अगर ऐसा पापी भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी हम तो बहुत पापी है, भगवान हमारी कहां सुनेगा। पर भगवान के इन शब्दों से हमें पता चलता है चाहे कितना भी पापी हो, भगवान की शरण में जब आता है भगवान उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है पूरा गंदा हो गया है और जब वो माँ के पास आता है तो माँ ये नहीं कहती अरे ये तो बहुत गंदा है इसको मैं नहीं लूंगी। माँ क्या कहती अरे मेरा बेटा है और अच्छे से साफ करती है। ऐसे ही भले ही हम शुद्ध हो, भले ही हम अशुद्ध हो, भले ही हम बहुत अच्छे आदमी हो, भले ही हम बहुत पापी हो, जैसे भी हो हमें भगवान की शरण में जाना है। और भगवान श्री राम बोलते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तब ही। जब कोई मेरी शरण में आता है उसका जो शुद्धिकरण है, उसको जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है, उसको मैं खुद पूरा करता हूं। तो हमारा दायित्व है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से पूरे हृदय से भगवान की शरण में जाना है। पर जो पापी लोग होते हैं वे भगवान की शरण में नहीं जाते। वहां पर बोला गया निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
जिसका मन शुद्ध करने की इच्छा होती है, वे ही भगवान की शरण में जाते हैं। मोही कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में कपट होता है वो वास्तव में भगवान की शरण जाना ही नहीं चाहते। पर अगर थोड़ी कृपा हो जाए भक्तों की और इच्छा हो जाए कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, तो भगवान वहां से पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। और कई लोग सोचते हैं तो क्या भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है। बच्चा चाहे जैसा भी हो, माँ सदैव ध्यान रखती है, चाहे हम भगवान की भक्ति करें या हम भगवान की भक्ति नहीं करें। हर समय भगवान सदैव हमारे लिए व्याकुल रहते हैं, सोचते हैं ये कैसे मेरी ओर आएगा, क्योंकि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोलने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण अगर कुछ बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता भी सावधान होकर सुनते हैं। और यह भगवत गीता का बहुत अद्भुत प्रसंग है। भगवान पूरी दया करके ऐसे अद्भुत उपदेश हमें सुनाने वाले हैं। कई लोग सोचते हैं अरे ऋषि मुनियों का ज्ञान बहुत होगा, पर 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, न मे विदुह सुर गणाः प्रभवम न महर्षयः। भगवान को न बड़े बड़े ऋषि जान सकते हैं, न देवता लोग जान सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान सबके आदि है और इसीलिए कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। तो क्या हम भगवान को जानना बंद कर दे दें क्योंकि भगवान को तो कोई जान नहीं सकता? तो बोला गया, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भले ही बहुत ही दुर्लभ है, पर भक्तों के लिए बहुत आसानी से हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान की अद्भुत वाणी, उनका उपदेश अब आरंभ होने वाला है, जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।